क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हम सब इस दुनिया में क्यों आए हैं? ये खूबसूरत नेचर, ये एंडलेस गैलेक्सीज और हमारी पूरी जिंदगी, आखिर इन सब का पर्पस क्या है? जब से इंसान ने इस जमीन पर कदम रखा है, तब से उसके दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है कि मैं कौन हूँ, ये सब चीजें क्यों है और आखिर मेरी जगह इस यूनिवर्स में क्या है। और इस सच्चाई की गहरी तलाश में धर्म यानी रिलीजन ने हमेशा एक बड़ा रोल प्ले किया है। हर जमाने में रिलीजन ने इंसानी सोच और जिंदगी को एक शेप दिया है। कुछ रिलीजियंस जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म ऐसे हैं जो अपने सेक्रेट स्क्रिप्चर को डिवाइनली इंस्पायर्ड मानते हैं। मतलब उन स्क्रिप्चर्स को अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ मैसेज समझा जाता है। लेकिन कुछ रिलीजियंस सिर्फ इंसानी तजुर्बे यानी ह्यूमन एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं, और उन्हीं किताबों में से एक है अल कुरान। द मेन सोर्स ऑफ इस्लाम। मुस्लिम्स मानते हैं कि कुरान पूरी तरह से अल्लाह की तरफ से भेजी गई किताब है और इसमें पूरी इंसानियत के लिए हिदायत यानी गाइडेंस मौजूद है। तंज़ीलुल किताबि ला रैब फीहि मिन रब्बिल आलमीन। लेकिन यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट उठता है। अगर कुरान का मैसेज वाकई हर ज़माने के लिए है तो उसे हर दौर में रेलेवेंट होना चाहिए, चाहे वो 7th सेंचुरी या फिर आज का 21st सेंचुरी। तो अब सवाल ये उठता है, क्या कुरान वाकई इस टेस्ट पर खरी उतरती है? चलिए इस एपिसोड में एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं, एक ऐसी एनालिसिस जहां हम कुरान के क्लेम को साइंस के एस्टेब्लिश्ड फैक्ट की रोशनी में देखेंगे। देखते हैं क्या सच में कुरान एक डिवाइन रेवलेशन है। एक टाइम था जब दुनिया मिरेकल्स यानी चमत्कार को रीजन्स और लॉजिक से ज़्यादा वैल्यू देती। मिरेकल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ से बाहर हो और जिसे हम एक्सप्लेन ना कर सके। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, हर मिरेकल पे ब्लाइंड फेथ रखना ठीक नहीं होता है। जैसे 1993 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक न्यूज़ पब्लिश की थी एक सेंट के बारे में जिसका नाम था बाबा पायलट, और उसने क्लेम किया था कि वो 3 दिन और 3 रातें एक पानी के टैंक में बिना सांस लिए हुए गुजारी है। इस क्लेम को सुनकर लोग हैरान हो गए और उस बाबा की तारीफ़ें करने लगे कि वाह क्या मिरेकल है। लेकिन जब बात मीडिया तक पहुंची, कुछ रिपोर्टर्स पहुंच गए इस झूठ को एक्सपोज करने के लिए। आखिरकार कुछ रिपोर्टर्स ने बाबा से पूछ ही लिया कि हमें वो टैंक दिखा दीजिए जहां आपने 3 दिन और 3 रातें गुजारी थी। उस बाबा ने टैंक को दिखाने से साफ इनकार कर दिया और उनका जवाब था, जिस तरह से माँ के गर्भ को कोई नहीं देख सकता उसी तरह से मेरे टैंक को भी कोई नहीं देख सकता। अब इस जवाब से ये तो एकदम साफ था कि बाबा जी कुछ ना कुछ ऑब्वियसली छुपाना चाहते थे और ये एक पब्लिसिटी स्टंट था। और ऑनेस्टली कोई भी मॉडर्न इंसान जो रेशनल थिंकिंग पर यकीन रखता है ऐसे मिरेकल्स को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और अगर हम ऐसे मिरेकल्स पर यकीन करने लग गए तो हमें हर उस मैजिशियंस को एक होली मैन कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए जब कोई किताब क्लेम करती है कि वह डिवाइन रेवलेशन है यानी अल्लाह की तरफ से भेजी गई है, तो वह खुद एक मिरेकल होने का दावा करती है। और इतना बड़ा दावा किसी भी दौर में टेस्टेबल और वेरीफिएबल होना चाहिए उस दौर के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। मुस्लिम्स मानते हैं कि कुरान वही अल्टीमेट मिरेकल है। तिल्का आयातुल किताबि व कुरआनिन मुबीन। These are the verses of the book and a clear Quran. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Perhaps those who disbelieve will wish that they had been Muslims. अल्लाह का आखिरी और फाइनल रेवलेशन। أولم يكفهم أنا أنزلنا على
عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. And is it not sufficient for them that we reveal to you the book which is recited to them? Indeed, in that is a mercy and reminder for a people who believe. तो चलिए इस बिलीफ को टेस्ट करते हैं। हर दौर और हर कल्चर में लिटरेचर और पोएट्री इंसानी जज्बात और उसके सोच को एक्सप्रेस करने का सबसे पावरफुल जरिया रहा। एक वक्त था जब पोएट्री की इज्जत उतनी ही थी जितनी आज साइंस और टेक्नोलॉजी की है, और यहीं पे कुरान अपना सबसे पहला चैलेंज रखता है। इवन नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स मानते हैं कि कुरान अरबिक लिटरेचर का सबसे खूबसूरत और एक बेमिसाल मास्टरपीस है, और यहीं पर कुरान खुद एक डायरेक्ट चैलेंज देता है उन लोगों को जो कुरान पर डाउट करते हैं। وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ। और अगर तुमको इस किताब में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल फरमाई है कुछ शक हो तो इसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लाओ, और अल्लाह के सिवा जो तुम्हारे मददगार हों उनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ। फिर अगर ऐसा न कर सको और हरगिज नहीं कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। यानी कुरान बार बार ये चैलेंज देती है कि अगर तुम शक में पड़े हो जिसे हमने अपने बंदे यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, तो जाओ एक सूरे या एक आयत ही बना लाओ जो मीनिंग और डेप्थ में कुरान जैसी हो। कुल्लु नफ्सी ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति ग़रफ़ा। चाहो तो सारी दुनिया से मदद ले लो, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين। और अल्लाह इस चैलेंज में आगे कहता है कि तुम हरगिज़ नहीं कर पाओगे, और ये सच है कि पिछले 1500 साल से इस चैलेंज को कोई भी पूरा नहीं कर सका। लेकिन आज हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ रीजन्स, लॉजिक और साइंस एक बड़ा स्केल है। आज का इंसान कोई भी रिलीजियस बुक को तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक उसकी बातें साइंस के स्टैब्लिश्ड किए हुए फैक्ट्स से टकराती ना हो। कोई किताब चाहे कितनी भी पोएटिक हो, अगर वो कहे कि दुनिया फ्लैट है तो कोई भी इस चीज़ को मानेगा नहीं। और इसीलिए अगर कोई स्क्रिप्चर क्लेम करती है कि वो डिवाइन रेवलेशन है तो उसे रीज़न और लॉजिक दोनों के टेस्ट पर खरा उतरना पड़ेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, Science without religion is lame. Religion without science is blind. तो चलिए देखते हैं कि कुरान और मॉडर्न साइंस एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है कि नहीं। यहाँ एक बात क्लियर करना ज़रूरी है कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं, यह बुक ऑफ साइंस है। विज्ञान वाला साइंस नहीं, साइन वाला साइंस, यानी आयतें। कुरान में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, और उनमें से 1000 से भी ज़्यादा आयतें डायरेक्टली डील करती है उन चीज़ों से जिनको आज हम साइंटिफिक फैक्ट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ एक रूल इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है।
साइंस हमेशा इवॉल्व होती रहती है और कभी कभी नए डिस्कवरीज पुरानी सोच को तब्दील कर देती। इसीलिए हम यहाँ सिर्फ इस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट्स को कंसीडर करेंगे, ना कि उन थ्योरीज को जो एजुम्शंस पर टिकी है और जिनका कोई प्रूफ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कौन कौन सी कुरान की आयतें साइंटिफिक फैक्ट्स से रिलेट करती। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये जर्नी इंटरेस्टिंग लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप नेक्स्ट पार्ट मिस ना कर दें। बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए।